जो छात्र मांग कर रहे हैं वो पूरी करें, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। शिक्षा मंत्री को चेतावनी दिया है। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक। देखिए, पटना में छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव उनसे मिलने पहुंचते हैं और मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अगर जो छात्र मांग कर रहे हैं वो पूरी करें, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। शिक्षा मंत्री को चेतावनी दिया है, बिहार के शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया है। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, सुनते हैं। देखिए, जितने भी छात्र अनशन पे बैठे हैं, अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, इनकी मांगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। सही मायने में मांग जो ये लोग उठा रहे हैं, मांग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य बनता है कि पारदर्शिता तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए, पेपर लीक ना हो, समय पर परीक्षा हो, कोई धांधली और सेटिंग ना हो। यही तो छात्र चाहते हैं। नौकरी को लेकर के बेरोजगारी है, बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता जा रहा है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और ये निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आप देखिएगा, 7 निश्चय हम लोगों ने चालू किया था 2015 में। ये लोग 10-10 हजार रुपया चुनाव में बांट के वोट लिए, आपके सत्ता में 2 लाख रुपए छात्रों का कम कर दिया गया। लोगों पर जो है बोझ डाल दिया गया। महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी, लोग अपना घर पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका उम्र चला जाएगा तो नौकरी कौन करेगा, कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये लोग जो आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं, इस आंदोलन के साथ हम पूरा राष्ट्रीय जनता दल इन लोगों के साथ, हम सड़क पर भी उतरे थे और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर इन लोगों के साथ उतरेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के, जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि लोग हमको जानते नहीं हैं, हमको जानते नहीं हैं। मनीष थोड़ा नीचे भाई, कौन? देखिए, हम लोगों ने तो कई बार जो है सम्राट चौधरी को पत्र लिखा, लेकिन सम्राट चौधरी को दिलचस्पी केवल कुर्सी में बैठने की है, ना कि जनता की सेवा में कोई काम करने की है। इतने दिन से वो मुख्यमंत्री एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने अब तक किया हो। भाजपा की जो सरकार, एक काम बता दो जो सम्राट चौधरी ने किया। हम लोग सरकार में तो 5 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये TRE 1 TRE 2 हमारा ही शुरू कराया हुआ है। हम ही लोग की सरकार का जो शुरू कराया हुआ है, उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हमारे हक से पेपर लीक हो रहा है। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। ये RSS के लोग शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं भाजपा के लोग। इन लोगों का अब खैर नहीं, जनता जाग चुकी है। चीनी के दाम में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कितना पूछेगा रे?